नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले जहाँ तक क्लास हुआ था वहाँ से अब हम लोग आगे प्रारंभ करते हैं। तो अभी हम लोगों का जो ग्रंथ है वो बोधिपथ प्रदीप चल रहा है और काफ़ी समय तक ये चलने वाला ग्रंथ है, क्योंकि काफ़ी गंभीर है। उसकी जो व्याख्या करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मेरा यही उद्देश्य भी यही रहता है कि कम से कम उसको गहराई से समझा जाए। केवल पाठ करने से लाभ नहीं होगा, तो हम लोग गहराई से एक एक शब्द को अगर जाकर के सीखेंगे, समझेंगे, तो वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। लंबे समय तक हम उसके एक अपना दिमाग में रख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से विचार करके, चिंतन करते हुए इसका अध्ययन करना चाहिए। विषय तो गंभीर है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा समस्या तो होता ही होगा, है ना। लेकिन फिर मजा कैसे आएगा अगर गंभीर न हो, समस्या न हो। अपने काय, वाक और चित्त की विशुद्धि के कारणभूत प्रस्थान चित्तात्मक संवर में स्थित होकर शील आदि त्रिशिक्षाओं, शील समाधि और प्रज्ञा में सुशिक्षित होने से शील आदि त्रिशिक्षाओं में महान आदर पाएगा। तो ये जो है इसमें देखिए कि दो चीजें आ रही हैं, त्रिशिक्षा और त्रिशील। तो इस श्लोक में दो बातों को हमको ध्यान में देना है कि त्रिशिक्षा और त्रिशील में अलग अलग है। पिछले जब सप्ताह में पढ़ा रहा था तो त्रिशिक्षाओं में जो तीन शील की बात जब यहाँ हो रही थी तो हमारी कौन कौन सी थी। एक तो थे प्रथम जो संभारशील, जो हम पुण्य का संचय करते हैं, तो उसको पुण्य संभार में, जो हमारे पुण्य संभार और ज्ञान संभार दो प्रकार के संभार थे, तो वो क्या आते हैं शील के अंदर, तो वो संभारशील कहे जाते हैं। दूसरा क्या था, सत्व अर्थ क्रियाशील, मतलब जितने भी जीवधारी हैं उनका हमको हित करना है, तो उसमें हम सदाचार से रहने की आवश्यकता है। और तीसरा था कुशल संग्रहशील। तो जब शील की बात यहाँ आती है तो शील में हालांकि दसों जो हमारे 10 अकुशल कर्म है उसमें भी आते हैं, लेकिन 10 अकुशल कर्म किस प्रकार से होते हैं, हमारे वाक के माध्यम से, काय के माध्यम से और चित्त के माध्यम से। तो इसी में कहा जाता है कि अपने काय मतलब शरीर से, वाक जो हमारी बाड़ी से, और चित्त की विशुद्ध मतलब बिल्कुल रूप से विशुद्ध, शुद्ध रूप से विशुद्धि के कारण भूत प्रस्थान चित्तात्मक संवर में स्थित होकर, मतलब पूर्ण रूप से हमारे किसी भी प्रकार के जो अकुशल कर्म है वो न हो। 10 प्रकार के अकुशल कर्म काय, वाक और चित्त से न हो। ऐसे चित्त को, ऐसे मन और काय को बनाने के बाद हम क्या करें कि जो प्रस्थान चित्तात्मक मतलब कि बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए जो हम दीक्षा लेते हैं उसमें स्थित होकर, तो शील आदि, शील के साथ साथ जुड़ गया शील समाधि प्रज्ञा, शील आदि त्रिशिक्षा। तो त्रिशिक्षा हमने पढ़ी है कि शील समाधि प्रज्ञा, तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो तीन शिक्षाएं हमें दी गई हैं, या 3 ट्रेनिंग्स जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो क्या होती है, शील समाधि प्रज्ञा। तो सबसे पहले शील के बारे में बताया, फिर समाधि मेडिटेशन जिसको हम लोग करते हैं, और प्रज्ञा जो हमारा नॉलेज है, ज्ञान है ना, जो बुद्धत्व की प्राप्ति जिसके माध्यम से करते हैं। तो वो 3 विधियों के माध्यम से, 3 शील के माध्यम, 3 शिक्षाओं के माध्यम से। अब क्या है कि 3 शिक्षाओं के साथ साथ और फिर हमारी जो 3 शील है वो कैसे कहा, किसको कहा गया कि हमारे संवर को, संवर मतलब संचय करना, किनका संचय करना, पुण्य का संचय करना है और ज्ञान का संचय करना है। फिर उसके बाद जो क्रियात्मक, जो जीव के हित के लिए हमको कर्म करने, जितने भी जीवधारी हैं उनके हित के लिए हमको कार्य करने हैं। उसमें एक सावधानी बरतनी है कि किसी भी प्रकार से कोई अकुशल कर्म ना हो पाए। तो इस प्रकार का एक जो वो था जो शील की बात करें।
तीसरी प्रकार की थी कुशल संग्रहशील। जो भी क्लास में था उसको ये पता लगा था कि कुशल कर्मों का वो भी हमको क्या करना है, संचय करना है, और वो भी कितना अपरिमेय रूप से। अपरिमेय मतलब जिसको नापा न जा सके, जिसकी कोई था न हो, अथाह रूप से हमको उसका संचय करना है। अच्छा, इसको संचय करने के बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि शील समाधि प्रज्ञा में सुशिक्षित होने से, मतलब अगर आप शील समाधि प्रज्ञा में अच्छी तरह से आप पारंगत हो जाते हो, तो जो अभी 3 एक प्रकार से शील बताए गए हैं उसमें आपको क्या होगा कि एक प्रकार से आप बहुत बड़ा आदर पाएंगे। आदर पाने का मतलब क्या है, लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप शीलवान है तो लोग सम्मान करेंगे ही करेंगे, चाहे भंते हो, चाहे भिक्षुड़ी हो, उपासक हो, उपासका हो, कोई भी हो। शीलवान अगर कोई व्यक्ति है तो शीलवान की महत्वता बहुत ज्यादा होती है। हमारे अंदर या आपके अंदर ज्ञान क्या है वो तो किसी को पता नहीं है ना, कि आपके वो तो बाहर से नहीं देख सकते हम लोग, लेकिन लोग का जो आचरण कैसा है वो दिख सकता है। आचरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो जितने भी अत्याचार इस प्रकार से होते हैं तो लोगों में किस चीज की कमी आई है, शील की। ज्ञानवान तो होता ही, लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है समाज में अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर किस चीज की कमी होती है, शील की कमी होती है। तो शील की कमी होने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं, शील भंग हो जाते हैं। शील भंग होने के बाद जो है अत्याचार होते हैं, चाहे वो हत्या करने का हो, झूठ बोलने का हो, चोरी करने का हो, व्यभिचार करने का हो, शराब दारू इत्यादि पीने का हो, कोई भी प्रकार के जो कार्य हो वो शील भंग होने से होते हैं। तो शील भंग न हो पाए उसके लिए हमको सबसे पहले बुद्ध ने क्या कहा कि त्रिशिक्षा को हमें अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। 3 शिक्षाओं में सबसे पहली शील जो है, तो शील में भी जो 3 प्रकार से कायिक, वाचिक और मानसिक। अब तीनों को अगर हम लोग देखेंगे वो कितने होते थे, 10 प्रकार के मूल रूप से। उसके अलावा भी छोटे छोटे अगर उपभाग बनाया जाए तो बहुत हो जाएंगे। जैसे कि भिक्षु लोगों के जो संपदा प्राप्त होते हैं उनके कितने होते हैं, 227 शील। तो 227 शील ही तो विनय के नियम है। 10 शील में से बढ़ते 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 इतना बड़ा दायरा हो गया कि वो फिर क्या हुए, बहुत 227, या फिर जो सामने रहे 10 शील, उपासक हम लोग हैं 5 शील। तो आधार जो हमारा क्या है, 5 शील का है। तो 5 शील को फिर 10 शील, फिर जितने बढ़ते 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 इतने ज्यादा हो जाते हैं। उसमें भी भेद होते हैं, उपभेद मतलब उप अंग कह सकते हैं इनको। इस प्रकार के वो बनते चले जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान बुद्ध ने एक दिन में बैठ करके बना दिए हो, ऐसा नहीं होता है। बुद्ध ने बहुत समझ के देखते हुए कि अच्छा ये गलती हो रही तो इसके लिए नया शील बना दिया जाए, तो उनके आधार पर ही इतने सारे शील बन गए। उसके अलावा अगर हम लोग भिक्षुणियों को देखें तो उनके कितने होते हैं, 300 से अधिक होते हैं, 311 शायद होते हैं ना, है ना, कितने होते हैं, 321। तो आप बताइए, 321 कोई 311 भी कहता है, तो 300 से अधिक कुल मिलाकर के। अब ये ऐसा नहीं है कि उनको बनाने के लिए या भगवान बुद्ध उनसे नफरत करते थे, हैं, पसंद नहीं करते थे महिलाओं को, इसके लिए कि तुम्हारे नियम ज्यादा बना देते, ऐसा नहीं है। काल परिस्थिति के अनुसार उसमें से और ज्यादा जो है विभेद कर दिए गए। तो वो जो भी बिच्छू बिच्छुड़ी है वो समझ सकते हैं। तो इन शीलों के जितना अगर परिपक्व होगा तो वो किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकता है, अकुशल कर्म नहीं करेगा। क्या करेगा, वो हमेशा जो है समाज में आदर पाएगा, महान आदर पाएगा। तो ये हमको समझना चाहिए। अच्छा, अब हम लोगों को शील से होगा क्या, बात ये भी तो है कि हम लोग इनका पालन करेंगे तो हमको क्या लाभ है। शील का पालन करने से क्या होता है कि निश्चित रूप से अगर हम कायिक और वाचिक मानसिक अकुशल कर्म नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले कि क्या है, हमें अपने जो आचरण है, व्यवहार है, उनको नष्ट करना है। मतलब गलत जो व्यवहार है उनको हमको समाप्त करना, उनको नष्ट करना है। अच्छे आदतों को उनको लेकर के आना है। मान लीजिए कि हम गाली देते हैं तो गाली नहीं देना है, किसी से क्रोध करते हैं तो क्रोध न करके उससे प्रेम करना है। तो ऐसे ऐसे अगर आप देखोगे तब जाकर के क्या होगा कि हम शील का पालन कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि देखो वो व्यक्ति या वो बनते बहुत अच्छा शीलवान बनते हैं।
अगर मान लीजिए सीलवान नहीं है, पता लगा कि कुछ गलत कार्य भी कर रहे हैं, दारू भी पी ले रहे हैं रात बिरात, तो ऐसे को फिर लोग समाज में क्या कहेंगे? तो वो तो आपके पास तो कोई नहीं जाएगा ना। तो ऐसे लोगों से फिर वो सीलवान कैसे रहेंगे? तो वो कभी भी जो है, हो सकता है कुछ समय के लिए तो ठीक हो, लेकिन वो लंबे समय तक समाज में रह करके लोगों को उपदेश नहीं दे सकते। लोगों से विश्वास जो है लोगों का उठ जाता है। तो हमें हमेशा, चाहे कैसे भी व्यवस्था में हो, चाहे हम ग्रस्त हों, प्रवज्जित हों, हमेशा जो है सील का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम बुद्धत्व के और नजदीक पहुंच सके। जो अगर सील का कोई पालन करता है तो उसको समाज में जो है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि सर उठा करके जीना, उस हिसाब से वो व्यक्ति चल सकता है। इसलिए विशुद्ध संबोधि वाले बोध सत्वों के संवर के संवरण में प्रत्येक प्रयत्न करने पर संबोधि संभार परिपूर्ण होगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसलिए ऊपर की जो बातें कही गई, त्रिशिक्षा त्रिशील, विशुद्ध संबोधि वाले बोध सत्वों के मतलब बिल्कुल शुद्ध, कोई भी मिलावट न हो। शुद्ध नहीं कहा गया, विशुद्ध, विशुद्ध मतलब बिल्कुल, बिल्कुल रूप से जो शुद्ध, संबोधि मतलब ज्ञान, ऐसे प्योर ज्ञान वाले, शुद्ध ज्ञान वाले बोध सत्वों के संवर मतलब दीक्षाएं के संवरण में, मतलब उनके संवरण में आकर के, उनके जो कि एक प्रकार से कैसे उनको ग्रहण करने वाले, उनको धारण करते हो, संवरण में प्रयत्न करने पर संबोधि संभार परिपूर्ण होगा। तो ये कैसे परिपूर्ण होगा? ये तभी परिपूर्ण होगा कि जब आप विशुद्ध संबोधि वाले बोध सत्वों के जो दीक्षाएं हैं, जो भी उनको पालन करने की चीजें होती हैं, उनका प्रयत्न करके अभ्यास करोगे, तभी जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए आपकी जो एक प्रकार से जो दीक्षाएं हैं, या फिर कहा जाए जो सील का पालन है, वो आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि हमको विशुद्ध रूप से, चाहे हम लोग मान लीजिए अभी बोधसत्व नहीं है, लेकिन हम लोग सामान्य पुरुष हैं, तो सामान्य होने के नाते हम लोगों के अपने अपने सील है। 5 सील हम लोग को पालन करने होते हैं, 10 सील का पालन करने होते हैं। तो अगर हम इन सीलों का विधिवत तरीके से अगर पालन करेंगे, तो पालन करते करते धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप जा करके क्या होंगे, फिर बोधसत्व के जो संवर हैं उनको ग्रहण कर सकेंगे। उनको ग्रहण करने के बाद फिर अभ्यास निरंतर करेंगे, अभ्यास करने के बाद हम लोग भी बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन जो है दीक्षा ले लें या एक दिन उपदेश सुन लें उससे हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर लें, वो संभव नहीं होता है। और पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए 3 अनंत कल्पों तक पुण्य और ज्ञान संभार को संचय करने की आवश्यकता होती है, बताया था ना। तो इतने लंबे समय तक इतने ज्यादा हमको पुण्यों का संचय करने की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं है कि आज जाकर के आप बहुत सारा दान दे आए, है ना, आप सब कुछ लुटा दें, तो वो संभव नहीं है। माना एक चीज हो सकता है कि आपके पास जो थी वो दे दिया, लेकिन आपने जो एक प्रकार से वस्तुओं का दान तो दे दिया, लेकिन उसके अलावा ज्ञान का संभार कैसे करेंगे? उसके लिए हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। उसके माध्यम से जाकर के ही हम जो है पुण्यों का संचय कर सकते हैं। पुण्य संभार और ज्ञान संभार, दोनों संभारों को जब मिला लेंगे, तब जाकर के निश्चित रूप से हमारे पास पुण्यों का, या फिर जो दीक्षा संभार का मतलब यहाँ बार बार आ रहा है, मेरिट संग्रह जिनको कहा जाता है, जो पुण्य जिनको कहा जाता है, तो हमारे पास इतने सारे इकट्ठे जो पुण्य हो जाते हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए हम एक पथ और आगे बढ़ जाते हैं, एक सीढ़ी और आगे चढ़ जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अच्छी तरह से पालन करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बुद्धत्व की प्राप्ति करने के और नजदीक पहुंच जाएंगे।